दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्हर कानपुर नगर से, जहां जगदम्बे मैया की महाआरती में उमड़े मां भक्त। जहां भव्यता के साथ संपन्न हुई माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मैया की दिव्य मासिक महाआरती। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के दिशा निर्देशन में बिल्हौर नगर के ककवन रोड स्थित शुभम गेस्ट हाउस में माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का दिव्य मासिक महाआरती क्रम भव्यता के साथ संपन्न किया गया। जहां कार्यक्रम का शुभारंभ जयकारों एवं भावगीतों के साथ हुआ। रौनक पाल व निधि चौरसिया ने जोरदार स्वर में जयकारे लगवाए। वहीं निधि व सोनम चौरसिया ने सुंदर भावगीतों की प्रस्तुति दी। सभी उपस्थित मां भक्तों ने गुरु चालीसा व श्री दुर्गा चालीसा पाठ करते हुए गुरु वंदना एवं माता आदि शक्ति की वंदना की तथा दिव्य महाआरती क्रम संपन्न किया। तत्पश्चात सभी ने समर्पण स्तुति के माध्यम से अपने आराध्य के चरणों में क्षमा याचना की। कार्यक्रम की समापन बेला में महिला शाखा की तहसील अध्यक्ष नीरज कटियार, टीम प्रमुख शक्तिवती पाल, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्रेश सिंह व भगवती मानव कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष योगेंद्र तिवारी ने बड़े सारगर्भित विचार व्यक्त किए। अंत में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा तहसील बिल्हौर के तहसील अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने आए हुए सभी मां भक्तों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया। आपने बताया कि संगठन का लक्ष्य धर्म, राष्ट्र व मानवता की सेवा करना है, जिसके लिए माता दुर्गा जी के चालीसा पाठों के आयोजन जगह जगह करवाए जा रहे हैं और लोगों को नशा मुक्त व संस्कारवान जीवन जीने के लिए संकल्प कराया जा रहा है। उक्त अवसर पर श्रवण कुमार, वीरेंद्र मिश्रा, रविशंकर गुप्ता, किशन लाल पाल, मुनेश चौरसिया, निधि चौरसिया, अमोल सिंह, शशि चौरसिया, जगन्नाथ, कमला देवी, नीरज मिश्रा, वीरेंद्र कटियार, सर्वे सचान, उदय नारायण सचान, दुर्गा सिंह, श्री कृष्ण कठेरिया, रामचंद्र यादव, रमन पाल, सुरेश तिवारी, मेवालाल, विनोदिनी त्रिपाठी आदि सैकड़ों मां भक्त उपस्थित रहे। उपस्थित मां भक्तों को संबोधित करते हुए भगवती मानव कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष योगेंद्र तिवारी ने नवगठित कार्यकारिणी का भी उद्घोष किया। साथ ही संगठन की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने के लिए हुंकार भरी। कार्यक्रम का संचालन तहसील सचिव व टीम प्रमुख योगेश कटियार ने किया। अंत में सभी ने बड़े भक्तिभाव से शक्ति जल एवं प्रसाद ग्रहण किया। आइए जाने कि कितने भक्तिभाव से उपस्थित मां भक्तों ने कार्यक्रम में भाग लिया और आए हुए पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा।
कोई तोड़ाए नहीं है। हम ही आप परिवर्तन लाएंगे समाज में। सभी लोग थोड़ा थोड़ा समय अवश्य निकाले, तभी परिवर्तन आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी बहनों भाइयों को जय माता की जय माता। एवं दूर दराज से आए हमारे सभी गुरु भाई बहनों को हृदय से सम्मान करते हुए तहसील जय माता की जय है कि गुरुदेव जी के पास से अभी आश्रम से बैठक करने के बाद प्रथम रविवार को तहसील बिलहर में प्रथम रविवार को महाआरती करने का सभी भाई बहनों का अवसर प्राप्त हुआ है। गुरुदेव जी ने हमारा बताया है कि एक लक्ष्य बनाकर सभी लोग चले, इसका लाभ भी अलग मिलता है। और गुरुदेव जी ने कभी भी अपने शिष्यों को गलत दिशा में जाने के लिए नहीं बताया है। गुरुदेव जी ने कहा है कि मेरे कार्यकर्ता ना मैं कभी बैठा हूँ ना कभी बैठने दूंगा। और गुरुदेव जी ने जो अपने कार्यकर्ता बनाए हुए हैं इसीलिए बनाए हुए हैं कि जहां भी जाओ, जहां भी क्रम हो, आगे बढ़ो। ये नहीं बताया कि हमेशा आगे बैठो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि पीछे क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं होता है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़ डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए जानें भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष व भगवती मानव कल्याण संगठन के जिलाध्यक्ष योगेंद्र तिवारी ने क्या कुछ कहा। करते हैं, यह हमारा सौभाग्य ही है। इस सौभाग्य को आप खोना मत। इस सौभाग्य को आशीर्वाद समझकर इस पर अमल करने का प्रयास अवश्य करिएगा। आप साधारण शिष्य नहीं हैं, आप योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज, जिसका कि इस भूतल पर कोई भी सानी नहीं है। भगवान की हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं और गुरुवर ने हमें वह एहसास भी करा है। आने वाले समय में हर पल गुरुवर ने हमें अपने चिंतनों में लिया है। गुरुवर ने कहा है कि मैं अपने शिष्यों को अपने हृदय में धारण करता हूं। जहां पर मैं अपने आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को अपने हृदय में रखता हूं, वहीं पे अपने शिष्य को भी अपने हृदय में रखता हूं। आज हम नहीं समझ पा रहे कि आज हमें क्या करना है। समाज किस दिशा में जा रहा है। अनीत अन्याय अधर्म, जगह जगह शराब का सेवन मानवता करा रही है। गुरुवर जी का लक्ष्य कि हमें समाज को नशा मुक्त करना है। महोदयों को
वे एक ज्ञापन दिया कि आप सुनिए, समझिए कि समाज में कितना बड़ा जहर घोला जा रहा है। हमने एक माध्यम बनाया कि जो आज सरकार की नीति है कि वह खाकर शराब का सेवन करवाने के लिए लाइसेंस दे रही है, इसके विरोध में हमारे भाई गुरबहनों ने जो कदम आगे बढ़ाया है वह सराहनीय है, वह सराहनीय योग्य है। हमें सभी का धन्यवाद करना चाहिए। जय हमारा समाज। उन गुरुवर के शिष्य हैं जिन्होंने कदम समाज में पहला कदम रखने के पहले एक एक प्रमाण, एक एक बात जो समाज के लिए असंभव थी, गुरुवर ने 108 महाशक्ति यज्ञ करने का निर्णय किया था और 8 महाशक्ति यज्ञ प्रमाण के रूप में गुरुवर ने यह समाज को दिखाने के लिए कि जो धरती पर असंभव है उसको महाशक्ति यज्ञों के माध्यम से, जो प्रमाण के रूप में 8 महाशक्ति यज्ञ, उनको करके मैं दिखाऊंगा। गुरुवर ने पहला शक्ति यज्ञ करने के पहले गुरुवर ने कहा था कि किसी यज्ञ में अगर बरसात ना हो तो मान लेना मेरे ऊपर मां की कृपा नहीं। गुरुवर ने वो 8 महाशक्ति यज्ञ विभिन्न मौसमों में विभिन्न स्थानों पर गुरुवर ने संपन्न किए। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि गुरुवर से आप जुड़े, कैसी हताशा का जीवन, कैसे निराशा का जीवन। गुरुवर ने तो कहा है कि अपने किसी भी समर्पित शिष्य का सर कभी झुकने नहीं दूंगा। उन्हीं 8 शक्तिमान महाशक्ति यज्ञों के माध्यम से गुरुवर ने इस साधना को विलीन किया, समाज को प्रदान किया, शक्ति जल का निर्माण किया, निःशुल्क समाज के लिए प्रदान किया, जिसका शक्ति जल पान अभी महाआरती के बाद हम सभी लोग करेंगे। समाज में विभिन्न व्यक्तियों को, घरों को हम लोग इसी साधना के बारे में बताते हैं, शक्ति जल उनको देते हैं, उनको लाभ मिलता है। उन्हीं महाशक्ति यज्ञों के माध्यम से मृत प्राय लोगों को गुरुवर ने जीवन दान दिया। नदी में पानी का प्रवाह आए, ऐसे गुरुवर से जुड़े रहो। जिनके हाथ में प्रलय है, जिनके हाथ में निर्माण करने की शक्ति है, किसी भी असंभव को संभव कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे गुरुवर के शिष्य हैं। इसलिए पूरी निष्ठा, समर्पण, विश्वास से गुरुवर की यात्रा में चलो। तुम्हारा दिया गया एक एक समय, एक एक कदम निरर्थक, इस मार्ग में निरर्थक नहीं जाएगा, ये विश्वास कर लेना। गुरुवर का महाशक्ति संगनाथ 3, 4, 5 अक्टूबर को विशेष, यहां साधना में बैठे हैं, कोई खाली नहीं जाएगा, विशेष है। घर में साधना करते हैं, विशेष है। आरती चालीसा पाठों में, क्रम में चालीसा प्रमुखों का सहयोग करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन गुरुवर अगर मुख से बोले तो वो बहुत विशेष हो जाता है समाज के लिए। जैसे गुरुवर ने 2012 में युग परिवर्तन का महासंगनाद किया था और पूर्व में घोषणा की थी कि समझी नदी उसका आने वाले हर व्यक्ति को उसके जीवन में जो जरूरी बात होगी उसकी मैं एक बात पूरी करूंगा। वही महाशक्ति संगनाद गुरुवर ने हम सबको बताया है कि उनको शब्दों में मैं मानना नहीं चाहता। मैं क्या प्रदान करूंगा आने वाले भक्तों को, ये शब्दों में बखान करना नहीं चाहता। भगवान की इसलिए 3, 4, 5 अक्टूबर को पंचो शक्ति सिद्धाश्रम में होने वाले शिविर में अभी से लोगों को प्रेरित करें। कुछ भी भाग में तुम्हारे लिखा हो, कुछ भी तुम्हारी जन्म कुंडली कह रही हो, धरती पर एक वक्त था जहां पे आप बैठे हैं, तुम्हारे भाग पढ़ने की क्षमता सिर्फ धरती पर एक ही बार, जिस प्रांगण में आप, जिस मंच के सामने आप बैठे हैं, सदा समर्पण विश्वास तो करें, रोए गिड़गिड़ाए 2 चरणों में कि मैंने बहुत सुना है गौरव,
प्रकृति मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति जनता पार्टी के लोग, समर्पित लोग चीख चीख के इस बात को कहते हैं कि इनके दर में आओ, मां की साधना करो, पंचो शक्ति सिद्धासन में जाओ, तीनों धाराओं के प्रति पूरा तन मन धन का समर्पण कर दो। तुम्हारे जीवन में जो विषमताएं होंगी दूर करने की बात करते हैं। तो आज मैं इस बांग्ला में मैं देखने आया हूं, या मैं देखने आई हूं, क्या ऐसा धरती पर हो सकता है? तो यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर तुम्हारा सदा समर्पण विश्वास इस मंच के पर मत्थ को झुकाओगे तो गुरुवर्मा आपको एहसास कराएंगे, एहसास कराएंगे, एहसास कराएंगे। जातिवाद का भेद छोड़ना पड़ेगा, गरीबों को गले लगाना पड़ेगा, ऊंच नीच का भेद छोड़ना पड़ेगा। ये गुरुवर तो नहीं करते जातिवाद, गुरुवर तो गरीबों को गले लगाते हैं। इसलिए संगठित होकर संगठन को बढ़ाना है। बीती दाई विचार दे, हमें तो विश्वास है, बीती दाई विचार दे आज से सुन ले कि हे मां, हे गुरुवर, हम सभी लोग अज्ञानी हैं। जितना मुझे चलना चाहिए था तन मन धन का समर्पण गुरुवर में मां मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज से आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं दिल से विश्वास बात दिला रहा हूं गुरुवर, कि लाखों लाखों घर आपकी साधना को सुनने के लिए, तीनों धाराओं के बारे में सुनने के लिए, शक्ति जल के बारे में सुनने के लिए उनकी कान तरस रहे, उनकी आंखें तरस रही हैं। गुरुवर्मा ऐसी कृपा करना, पूरी श्रद्धा समर्पण विश्वास से जब मैं दान करने आऊंगा, मैं आऊंगी तो यह भाव लेके आऊंगी कि अपने समय का मैं जो भी समय होगा मैं सदुपयोग करूंगा या करूंगी। तो यह विश्वास रखना कि गुरुवर मां परिवर्तन जरूर डालेंगे।